राज्य में संचालक सुनील कंप्यूटर एंड फोटोकॉपी के संचालक सुनील सिंह ने आज एक कार्यालय परिषद स्थित मंदिर में अनशन शुरू कर दिया है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया है कि वो पिछले लगभग 25 वर्षों से कार्यालय से जुड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भुगतान में लगातार देरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बार बार मौखिक और लिखित अनुरोध के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। सुनील सिंह का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने से वो अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रहे हैं और इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने पूर्व में ही सूचना दी थी कि यदि रीवा व मऊगंज डिवीजन के लंबित भुगतानों का निपटाना 2 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो वो 13 अक्टूबर 2025 से कार्यालयीन समय में मंदिर परिसर में अनशन पर बैठेंगे। अनशन की पूरी जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री संजय पांडे की बताई गई है। वर्तमान में सुनील सिंह अनशन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हाँ, मैं सुनील सिंह हूँ। सुनील कंप्यूटर फोटोकॉपी करके हमारी पीएचई ऑफिस के बगल में फर्म है। लगभग पिछले 25 सालों से मैं इस कार्यालय का अनवरत काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले लगभग 2 वर्ष से मैं अपने भुगतान को लेकर काफ़ी परेशान हूं, प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब से माननीय संजय पांडे जी आए हैं, न जाने उनको क्या दिक्कत है, हमसे है, सबसे है। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बैठे थे, लेकिन किसी का कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई। तो उसमें क्या है कि वो भुगतान करने में न जाने क्यों लापरवाही करते हैं। 6 महीना मेरा पिछले 6 महीना से रीवा डिवीजन का भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल से लगभग मऊगंज डिवीजन का भुगतान नहीं हुआ है। और ज़्यादा मैं निवेदन करूंगा, ज़्यादा बैठूंगा, काम बंद कुछ करूंगा तो 10-20 हज़ार रुपए कर देंगे, फिर कहेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले किया तो था। ऐसा करके मुझे प्रताड़ित। अच्छा, भुगतान पूरा न मिल पाने की वजह से मैं परेशान हूँ। अपने बच्चों के पैसे नहीं दे पाते, दुकान का किराया नहीं दे पा रहा हूँ, बिजली का बिल देने में असमर्थ हूँ। बहुत सारे हमारी देनदारी है, LIC की किस्तें नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से हमारे सारे बीमा खत्म हो गए हैं। वो भी आर्थिक हमको नुकसान हो रहा है और आर्थिक नुकसान की वजह से समाज में प्रतिष्ठा खराब हो रही है। किसी के हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं और पैसा न दे पाने की वजह से मानसिक भी प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। सामने अभी दीपावली का त्यौहार आ गया है, तो इस तरह से मजबूरी है और कुछ कर न पाने की स्थिति में मैं क्या करूं, तो आके मैं चुपचाप भगवान के शरण में आके यहाँ पर और अनशन पे बैठ गया हूँ और यही कारण है और कुछ नहीं। क्या कहते हैं ये संजय पांडे कौन है? संजय पांडे जी पीएचई ऑफिस में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद पर हैं, रीवा डिवीजन में है ये, और मना कभी कुछ नहीं करते। ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व इनका इतना निराला है कि ये कभी किसी को मना नहीं करते। हम जब भी इनके पास भुगतान के लिए जाएंगे तो इमीडिएट बोलेंगे, अरे हमारे पास तो बिल नहीं आया, हमारे पास अभी आप जाइए, आज के आज भुगतान हो जाएगा। और बस ऐसे ही करके, लेकिन करते कुछ नहीं है। बस ये सिर्फ बातों से आश्वासन देंगे और करेंगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा कम से कम रीवा डिवीजन और मऊगंज डिवीजन मिला कम से कम 1.5 लाख के आसपास की पैसा देनदारी बाकी है। ये 10-20 हज़ार रुपए देके और बस ये फुर्सत हो जाते हैं कि और पूरा का पूरा हमारा मामला निपटाते नहीं है। तो ये इसलिए हम परेशान हैं। तो कब तक बैठेंगे हम ये हमने 8 तारीख को इनको दिया है कार्यालय में, इनकी अब चिट्ठी दे दिया था हमने आवक जावक में, और माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हमने शनिवार को मेल कर दिया है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को भी हमने मेल से दे दिया, सूचना दे दिया है। ऑफिस समय में और ऑफिस के कार्यालय समय में आके बैठेंगे। आज तो मैं अकेला बैठा हूँ, ये आज भुगतान नहीं करेंगे, कल मैं सपरिवार बैठूंगा, परसों मैं अन्य जल त्याग के बैठूंगा। उसके बाद भी ये नहीं मानेंगे तो मैं आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि परेशान है। तो इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। ऑफिस से हम यहाँ कुछ अभद्रता कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो बस चुपचाप शांति से बैठने का हमने अनुमति मांगा है और ये निवेदन है कि ये हमारा भुगतान कर दे और कुछ भी हमारे इनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। ऐसा सिद्ध भी इनने कर दिया है, क्योंकि रीवा में रहते हुए इतने बड़े बड़े कई 100 करोड़ रुपए के इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा तो भी कुछ नहीं हो पाया। 50 ठेकेदार अभी इनके खिलाफ गए, कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकता। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि मैं मजबूरी मैं अकेले अनशन पर बैठा हूं। जब तक भुगतान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। कार्यालय के समय में, कार्यालय के दिवस में मैं यहाँ अनशन पर बैठूंगा और अपना जारी रखूंगा मांग।